हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 2D शेप्स और क्यूबॉइड शेप डिटेल में किया था। आज के वीडियो में हम क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर डिटेल में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम फर्स्ट शेप दैट इज क्यूब शेप को करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब शेप। क्यूब शेप में अगर हम इसके किसी भी फेस को देखें तो ये एक स्क्वायर दिखाई देगा। अगर हम इसके किसी भी फेस या किसी भी सरफेस को देखें तो ये एक स्क्वायर शेप है, और अगर स्क्वायर शेप है तो इसे हम इसके साइड्स को सपोज करेंगे एक्स। अब सबसे पहले इसमें हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया किस तरह से निकालते हैं, मैं यहाँ क्यूब शेप बनाकर दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है एंड इसके करस्पॉन्डिंग में एक और स्क्वायर बनाएंगे एंड इसके एजेस को हमें मिलाना है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगी, तो इसकी लेंथ को हम x मानेंगे, इसके ब्रेथ को x मानेंगे एंड इसके हाइट को भी x मानेंगे। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट वर्ड यूज ना करके हम सिर्फ और सिर्फ साइड लेते हैं। इसकी साइड्स को हमें x लेना है, किसी भी साइड्स को हम x से डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया विच इज TSA। अब अगर इसका हम TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो 1 बाय 1 हमें इसके 6 फेसेस का एरिया निकालना है और लास्टली उसका टोटल करना है। सबसे पहला शेप हमारा फर्स्ट शेप, इसकी साइड x है, अनदर साइड इज ऑल्सो x, मीन्स इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी ये आएगा x इंटू एक्स, यानी x इंटू एक्स का मतलब दिस इज x की पावर 2। तो ये होगा x की पावर 2 फर्स्ट शेप का, फर्स्ट सरफेस का एरिया। सेकेंड शेप इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, इसके किसी भी फेस का एरिया एक्स स्क्वायर होगा। अब इसमें सारे फेसेस का एरिया हमें निकालना है एंड देन 1 बाय 1 सबको प्लस कर देंगे, तो इसके सारे फेसेस का एरिया होगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमें लास्टली इसका टोटल करना है। फर्स्ट शेप का एरिया एक्स स्क्वायर, सेकेंड शेप इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, थर्ड इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, प्लस फोर्थ इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, फिफ्थ इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, सिक्स्थ इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर। इन सब का टोटल करेंगे, दिस इज 6x स्क्वायर, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स की पावर 2। इट मीन्स 6 इंटू एक्स के बदले हमें क्या लिखना है, x इज साइड, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं साइड की पावर 2, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसमें लेटरल सरफेस एरिया, lateral surface area which is LSA। lateral surface area का मतलब होता है इसमें हम इसके टॉप पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन के एरिया को एक्सक्लूड करेंगे। इट मीन्स इसमें हमारे पास कितना सरफेस रह गया, 4 सरफेसेस, तो इसमें हमें 4 सरफेसेस के एरिया को ही प्लस करना है। अब लेटरल सरफेस एरिया में हम सिर्फ 4 सरफेस के एरिया को प्लस करेंगे और हर सरफेस का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट सरफेस एक्स स्क्वायर, सेकेंड सरफेस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, थर्ड इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर एंड फोर्थ इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, यानी इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, दिस इज 4 इंटू एक्स स्क्वायर और 4 इंटू एक्स की पावर 2, और वी कैन राइट इट 4 इंटू साइड होल पावर 2, मीन्स लेटरल सरफेस एरिया होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम इसमें निकालेंगे वॉल्यूम।
वॉल्यूम का मतलब होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो अगर इसमें हम बेस का एरिया निकालते हैं, इस बेस का एरिया या इस बेस का एरिया, तो इस बेस का एरिया क्या है एक्स स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या होगी, दिस इज एक्स। जस्ट इसे मैं पहले शॉर्ट में लिख देती हूँ, बेस एरिया इनटू हाइट, और इसमें बेस का एरिया है एक्स स्क्वायर इनटू हाइट इज ऑल्सो एक्स, यानी ये आएगा x की पावर 3। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं साइड की पावर 3, यानी वॉल्यूम इज साइड की पावर 3 या साइड का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो है सिलेंडर। सिलेंडर को समझने के लिए सबसे पहले तो हम इस रेक्टेंगल शेप को ऑब्जर्व करेंगे। इसमें हमने इसको लेंथ लिया एंड दिस इज ब्रेथ, दिस इज अ रेक्टेंगल शेप। और जब इसे हम फोल्ड करते हैं, जब हमने इसे फोल्ड किया तो रेक्टेंगल शेप इज कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर शेप, अ हॉलो सिलेंडर। इधर से भी खाली और इधर से भी खाली, ओपन सिलेंडर या फिर आप इसे हॉलो सिलेंडर भी बोल सकते हैं। इसकी जो लेंथ है ये कन्वर्ट हो गई, इसकी लेंथ कन्वर्ट हो गई सिलेंडर के सर्कल के सरकमफेरेंस में। लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड ब्रेथ इज कन्वर्टेड इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर। इसे हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें टॉप पोर्शन में भी सर्कल होगा एंड बॉटम पोर्शन में भी सर्कल होगा, और सर्कल है तो इसमें रेडियस भी होगा। सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस रेडियस, और बॉटम पोर्शन में भी सेम प्रोसेस करेंगे, दिस इज ऑल्सो रेडियस। और इन दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, दिस इज हाइट। और जैसा मैंने बताया कि लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये आएगा 2 पाई r एंड ब्रेथ इज कन्वर्टेड इनटू इट्स हाइट। अगर सबसे पहले तो इसका अगर एरिया निकालना हो, इसका जो ओवरऑल एरिया है रेक्टेंगल का, ये इसके सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के पोर्शन के इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस इज CSA। अगर रेक्टेंगल का निकालना होता तो दिस इज L इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया। और रेक्टेंगल जैसे मैंने बताया कि इसका जो लेंथ है ये कन्वर्ट होगा किसमें, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में। तो ये आएगा 2 पाई r एंड breadth is converted into its height. It means circumference of circle हम क्या लिखेंगे, ये आएगा 2 पाई r into h, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई r h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h। एंड सेकेंड अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया TSA। टोटल सरफेस एरिया हम तब निकालते हैं जब हमारा सिलेंडर क्लोज्ड पोर्शन हो, टॉप से भी क्लोज्ड हो और बॉटम से भी क्लोज्ड हो। इसमें टॉप पोर्शन इज ऑल्सो सर्कल एंड बॉटम पोर्शन इज ऑल्सो सर्कल। तो अगर हमारा सिलेंडर कुछ इस टाइप का हो, इसमें टॉप पोर्शन भी क्लोज्ड है एंड बॉटम पोर्शन इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड कर्व्ड पोर्शन, तो जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, फिर एरिया ऑफ टॉप सर्कल एंड एरिया ऑफ बॉटम सर्कल। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH, तो CSA के बदले हम लिखेंगे 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल। एरिया ऑफ टॉप सर्कल इज ऑल्सो सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। मीन्स यहां पर हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर प्लस
बॉटम सर्कल का एरिया भी स्टिल पाई आर स्क्वायर होगा। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, तो इसमें 2 पाई, इसमें भी 2 पाई कॉमन होगा, इसमें एक आर है और इसमें आर स्क्वायर है, मीन्स इस दो स्क्वायर में से एक आर कॉमन आ जाएगा। तो ये आएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। इसमें नेक्स्ट हम निकालेंगे थर्ड केस में, अगर सिलेंडर का एक पोर्शन क्लोज्ड हो और दूसरा पोर्शन ओपन हो। जैसे इस ग्लास को अगर हम देखें, इसका बॉटम पोर्शन क्लोज्ड है एंड इसका जो टॉप पोर्शन है ये ओपन है। या फिर क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से भी आते हैं कि हमने एक सिलेंड्रिकल टेंट बनाया, तो सिलेंड्रिकल टेंट में टॉप पोर्शन क्लोज्ड होगा एंड इसका जो बॉटम पोर्शन है ये ओपन होगा, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें हम अगर एक पोर्शन ओपन हो और दूसरा पोर्शन क्लोज्ड हो, तो इस केस में हम निकालेंगे CSA प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर इन विच वन सर्कल या वन पोर्शन इज क्लोज्ड एंड वन इज ओपन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। और ये एरिया हम उस केस में भी निकालते हैं, जैसे अगर इस ग्लास में हाउ मच स्टील इज यूज टू मेक दिस ग्लास, इस ग्लास को बनाने में कितना स्टील यूज हुआ, तो इसके लिए हम सबसे पहले CSA लेंगे एंड इसमें एक पोर्शन क्लोज्ड है तो सिर्फ एक पोर्शन का सर्कल ही हम ऐड करेंगे। तो इस केस में हम इस तरह से लिखेंगे CSA प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल। इट मीन्स CSA क्या होता है सिलेंडर का, दिस इज 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। और अब इसमें से जो भी कॉमन निकलेगा उसको हम कॉमन निकाल देंगे। तो इसमें पाई कॉमन है, इसमें एक आर है और इसमें 2 आर है, मीन्स 1 आर इज कॉमन, बस इतना ही कॉमन होगा। तो ये पाई आर ब्रैकेट में ये आएगा 2h और प्लस इस आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन हो गया, तो अब हम लेंगे सिंपली आर, मीन्स पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस आर। और अब हम नेक्स्ट निकालेंगे इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्यूम हम तब निकालते हैं जब हमें फिलिंग का केस हो। जैसे इस ग्लास में हाउ मच वाटर इज फिल्ड इन दिस ग्लास, तो अगर फिलिंग केस है तो इस केस में हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। और इस सिलेंडर में बेस का एरिया क्या होगा, बेस का एरिया सर्कल होगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इज h, यानी सिलेंडर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट शेप है हमारा कोन। सबसे पहले तो मैं यहाँ कोन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इसका जो बेस है वो सर्कुलर होगा एंड इसका जो टॉप पोर्शन है वो ट्रायंगुलर शेप एंड सर्कल है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस एंड इसके टॉप से लेकर सर्कल के सेंटर तक की जो परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगी हाइट। और इसमें एक और दूसरी हाइट भी होगी विच इज स्लैंट हाइट, तो इसे हम L से डिनोट करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल।
लेकिन ये कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल आया कैसे? सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर हम इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दें तो दिस इज द शेप ऑफ कोन, और इसमें इसका जो बेस पोर्शन है, इसका बेस पोर्शन होगा सर्कल शेप। अब इसे मैं यहाँ इस तरह से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये सर्कल का एक पार्ट होगा। अगर हम इसे कुछ ऐसे यूं, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, इसे ए और इसे बी से डिनोट करेंगे। और इसमें अगर इसका हम डिवीज़न करें तो इसमें हम बहुत सारे डिवीज़न कर सकते हैं, एंड ईच डिवीज़न, ईच पोर्शन ऑफ दिस डिवीज़न इज जस्ट लाइक अ स्मॉल ट्रायंगल, जिसकी हाइट होगी L, एंड इसके बेस पोर्शन को सपोज दैट कि इसको हमने A1 से डिनोट किया। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 एंड बहुत सारे इसमें 100 ट्रायंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ एक इस पोर्शन को दिखा देती हूँ। सपोज दैट दिस इज A1 एंड ये L होगा। इसी तरह से फिर हम ये A2 एंड A3 एंड A4 ये इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं इसमें। अब अगर हम किसी इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे, किसी एक ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालते हैं तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो इन सारे ट्रायंगल्स का हम सम करेंगे। अगर इन सारे ट्रायंगल्स का हम सम करेंगे तो इस पूरे पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले तो इस तरह से निकालेंगे एरिया, टोटल एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज हाफ इंटू, वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस क्या होगा? A1 होगा। मैं पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे, टोटल एरिया ऑफ दिस पेपर, ये आएगा सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, sum of area of all triangle, and अगर हम किसी एक ट्रायंगल का एरिया लेते तो ये आएगा हाफ इंटू बेस इज A1 एंड इट्स हाइट इज L। अगर सेकेंड ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो ये आएगा हाफ इंटू बेस इज A2। अगर इस ट्रायंगल का एरिया लेना हो तो इसका बेस A2 है एंड इसकी हाइट क्या होगी? L होगी, प्लस डॉट 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 सो ऑन। अब इन सारे सम्स में से इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हाफ कॉमन ले सकते हैं और L कॉमन ले सकते हैं। और ब्रैकेट में क्या आएगा? ये आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 सो ऑन एन टर्म्स तक। अब दिस इज हाफ इंटू L इंटू, अगर इन सारे A1, A2, A3 इन सारे बेसिस को अगर हम मिलाएं, इन सारे बेसिस को अगर हम मिलाएंगे तो ये आएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर हम इन सारे बेसिस को मिलाएंगे तो ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। आप सोच के देखें, अगर हम इससे ज्वाइन करते तो ये एक सर्कल जस्ट लाइक दिस, अगर इसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये सर्कल के सरकमफेरेंस का एक पार्ट है, सर्कल के सरकमफेरेंस का एक पार्ट है। एंड सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? ये होगा 2 पाई r। तो यहाँ इस पूरे सम के लिए हम क्या रखेंगे? 2 पाई r, और इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा एंड ये आएगा पाई r l। इट मीन्स इस पोर्शन का ये पूरा पोर्शन क्या है? कर्व्ड सरफेस। एंड कर्व्ड सरफेस का जब हम एरिया निकालेंगे तो ये आएगा पाई आर एल के इक्वल। तो CSA इज पाई आर एल। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब इसमें L किस तरह से फाइंड करेंगे? अगर इस कोन के अंदर हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें
तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइट एंड रेडियस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर हम इसे L और इसे H एंड इसे R, इस ट्रायंगल को हमने अलग से बना दिया और अब इसमें हमें L फाइंड करना हो तो इस ट्रायंगल में ये L हाइपोटेनस के इक्वल होगा। 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस और ये बेस होगा एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो इसमें हम L फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं? L स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और बेस है R प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड दिस इज H स्क्वायर। हमें L फाइंड करना है तो L इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर RHS में जाएगा और ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। देन L इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इस तरह से हम L फाइंड करेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें कट सरफेस एरिया निकालना हो तो सबसे पहले हम L फाइंड करेंगे एंड देन इस L का वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेकिन कट सरफेस एरिया हम किस केस में फाइंड करते हैं? जैसे अगर एक कोई सिचुएशन गिवन है, जैसे हमने एक टेंट बनाया और उस टेंट को बनाने में कितना क्लॉथ यूज हुआ, इस केस में क्लॉथ जो है सिर्फ और सिर्फ इस कर्ड पोर्शन में ही यूज होगा। यानी इस केस में हम क्या फाइंड करेंगे? इस केस में हम CSA कट सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। या क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से भी आते हैं कि हमें एक बर्थडे कैप बनानी है और हाउ मच पेपर इज यूज्ड टू मेक दिस कैप, बर्थडे कैप या जोकर कैप, किसी भी टाइप का सिचुएशन हो सकता है। तो इस केस में हम निकालेंगे CSA। अब नेक्स्ट हम इसमें फाइंड करेंगे TSA। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया हम किस सिचुएशन में निकालते हैं? जब कोन का सर्कल पोर्शन, बॉटम पोर्शन, या ये बॉटम में भी रख सकते हैं, इसे टॉप में भी रख सकते हैं। तो जब कोन का सर्कल पोर्शन भी क्लोज्ड हो, जैसे दिस इज कोन एंड इसका सर्कल पोर्शन हमने क्लोज कर दिया, तो इसमें पेपर इसके सर्कल पोर्शन में भी यूज हो रहा है और ये पेपर इस कर्ड पोर्शन में भी यूज हो रहा है। मीन्स एक सरफेस हमारा ये है और दूसरा सरफेस हमारा ये है। तो इस केस में हम CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया के केस में हम क्या लिख सकते हैं? CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल। और CSA क्या होता है? CSA is pi r L plus area of circle is pi r square। और अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन हमारा पाई आएगा प्लस ये r एंड r स्क्वायर। तो इसमें से एक r हम कॉमन लेंगे और अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? इसमें हमने पाई r कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा L प्लस R स्क्वायर। पाई को हमने कॉमन ले लिया, R स्क्वायर में से एक R हमने बाहर कर दिया, मीन्स यहाँ पर एक R बच जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया इज पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम। और वॉल्यूम जैसा मैंने पहले भी बताया है, वॉल्यूम हम किस केस में निकालते हैं, किस कंडीशन में निकालते हैं? जब फिलिंग कैपेसिटी हो। जैसे एक सॉफ्टी कोन, सॉफ्टी जिसमें हम आइसक्रीम फिल करते हैं, एक सॉफ्टी कोन है और उसमें हमें आइसक्रीम को फिल करना है, तो हाउ मच आइसक्रीम इज फिल्ड इन दिस कोन। तो इस केस में हम निकालेंगे वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करते हैं? प्रैक्टिकली एक एक्टिविटी के फॉर्म से ये दिखाया जाता है कि अगर हम 3 कोन के वॉल्यूम को, हमने 3 कोन लिया और उसमें हमने कोई भी सब्सटेंस फिल किया और उन सारे सब्सटेंस को अगर हम एक सिलेंडर के अंदर डालें जिसकी रेडियस सेम रेडियस हो और सेम हाइट हो, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम इन 3 कोन्स के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। अगर हम इसे इस तरह से ड्रॉ करें, इसे ऐसे ड्रॉ करना है, इसमें रेडियस हमें सेम लेना है, सेम रेडियस होनी चाहिए एंड सेम हाइट की सिलेंडर होनी चाहिए।
तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम 3 कोन के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। यानी अगर एक कोन का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या लिखेंगे, दिस इज 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। यानी अगर हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आएगा 1/3 πr²h। नेक्स्ट 3D शेप हम पढ़ेंगे स्फेयर। स्फेयर को जब हम पेज पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमें सर्कल की तरह दिखाई देता है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये सर्कल है या स्फेयर, एक्चुअल डिफरेंस क्या है सर्कल और स्फेयर में। तो पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। दिस इज अ स्फेयर शेप। इसे हम किसी भी साइड से देखें, आइदर दिस साइड, किसी भी साइड से, तो ये हर तरफ से गोल होगा और इसके अंदर एक सॉलिड पोर्शन, कुछ ना कुछ फिल्ड होगा। दिस इज अ सॉलिड शेप। एंड अगर हम सर्कल का एग्जाम्पल लें तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। ये सिर्फ 2 साइड से सर्कल दिखाई देगा, बट अगर इसे हम इस साइड से देखें तो ये सर्कल नहीं है, बट जब इसे हम पेज पर देखेंगे तो ये सर्कल ही दिखाई देगा। स्फेयर भी सर्कल दिखाई देगा और सर्कल तो सर्कल है ही। अब हम सबसे पहले तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। स्फेयर में इसके रेडियस को हम r से डिनोट करेंगे और अब हम सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर हम स्फेयर के केस में ले तो स्फेयर के केस में इसका CSA एंड इसका TSA ये दोनों सेम होगा, क्योंकि ये ओवरऑल सरफेस है। और एक्टिविटी के फॉर्म से ये देखा गया है कि अगर हम इसके सरफेस पोर्शन को अगर हम 4 सर्कल से, जिसका रेडियस, अगर हम 4 सर्कल लें जिसका रेडियस इस स्फेयर के रेडियस के इक्वल हो, इसका रेडियस भी r होना चाहिए इस सर्कल का, इन सारे सर्कल का रेडियस r होना चाहिए और इस स्फेयर का रेडियस भी r है। तो अगर हम 4 सर्कल से इसके सरफेस पोर्शन को कवर करें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर्ड हो जाएगा। यानी इसका जो सरफेस एरिया है, इसका टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का, ये इक्वल होगा किसके, 4 इंटू सर्कल, 4 इंटू 1 सर्कल। जैसे 4 सर्कल का अगर हम एरिया ले तो वो इक्वल होगा इसके स्फेयर के स्फेयर के एरिया के इक्वल। तो इसमें हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया, जस्ट सरफेस एरिया हम लिखेंगे। टोटल सरफेस या कट सरफेस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल। यानी दिस इज 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल। और 1 सर्कल का एरिया क्या होता है, ये आएगा, दिस इज πr², तो ये आएगा 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4πr²। अब इसमें नेक्स्ट हम निकालते हैं इस स्फेयर का वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसे एक एक्टिविटी से प्रूफ किया गया है कि अगर हम 2 कोन का वॉल्यूम ले, अगर हम 2 कोन के वॉल्यूम को ले जिसका रेडियस इस स्फेयर के रेडियस के इक्वल होना चाहिए, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r होगा, एंड इसकी जो हाइट होगी वो होगी इसके इक्वल, यहां से यहां तक के डिस्टेंस के इक्वल, और सेंटर से ये डिस्टेंस होगा r और सेंटर से ये डिस्टेंस भी r होगा। इसमें हम कहीं भी ले, आइदर दिस साइड किसी भी तरफ हम ले तो ये r के इक्वल ही आएगा, रेडियस होगा। अब इसमें h किसके इक्वल होगा, h इज इक्वल्स टू r प्लस r, यानी ये आएगा 2r। और अब इसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स।
2 कोन्स, यानी ये आएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन लेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ 1 कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, और एच के बदले हम क्या पुट करेंगे 2r, मीन्स अगर हम इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, दिस इज r की पावर 3, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। इसमें लास्ट शेप जो हमें पढ़ना है दैट इज हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, अगर हम किसी स्फेयर शेप को बीच से कट कर दें, जब हम इसे बीच से कट करेंगे तो एक सर्कल यहाँ ऐसे आएगा और एक सर्कल ऊपर भी होगा, जैसे ये कुछ इस टाइप से होगा। जैसे सपोज दैट दिस इज स्फेयर, वैसे ये पूरी तरह गोल नहीं है बट सपोज करना है कि ये स्फेयर है, और अगर इसे जब हम बीच से कट करेंगे तो एक सर्कल हमारा इसमें होगा और एक सर्कल इसमें होगा, मीन्स ये 2 हेमीस्फेयर में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम किसी 1 हेमीस्फेयर शेप को ले और उससे हम इसके एरिया एंड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया को डिफाइन करें, तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें CSA कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये अलग अलग होगा। इसमें हेमीस्फेयर के केस में ये रेडियस होगा और ये पोर्शन भी रेडियस होगा। अब सबसे पहले तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, किसका, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जब इसे हम हाफ कर दे, कट कर दे, हाफ मीन्स 2 से डिवाइड करना, तो ये कैंसिल होकर ये क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो कर्व्ड सरफेस पोर्शन है ये वाला पोर्शन होगा। जैसे इस बाउल को बनाने में कितना स्टील यूज हुआ, अगर हमें ये फाइंड करना हो तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये एक ओपन हेमीस्फेयर है और ओपन हेमीस्फेयर के केस में सिर्फ और सिर्फ हम इसका CSA निकालेंगे। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसमें हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अगर ये बाउल कवर्ड होता, किसी भी, ये एक कवर्ड पोर्शन होता, जैसे अगर हम इसे, जैसे हम अगर इसे कवर्ड कर दें तो एक सरफेस यहाँ है और दूसरा सरफेस इसका CSA पोर्शन। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल, और CSA कितना होगा, CSA होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज TSA। और अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ करना है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका जब हम हाफ करेंगे, हाफ करना है यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हाफ हो गया। अब इसमें 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हम हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया, CSA, TSA एंड वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, किस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।